जब भारत के स्वर्ण पदक लाने वाले कुश्ती के महिला खिलाड़ी जब सड़क पे जब विरोध कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 750 किसान आंदोलन पे उनकी जीवन गई, बलिदान दिया, शहीद हुए तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 2020 में दिल्ली में रायट्स हुए, दंगे हुए, पर विदेश के एक सरकार के नेता आए थे, उस समय भी प्रधानमंत्री मौन थे। जब अडानी पर इसी सदन में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया कि कितने बार अडानी जी एक विशेष कंपनी को प्रधानमंत्री के साथ जाने पर उनको सुविधा हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन थे। गौरव गोगोई जब बोल रहे थे इस कांग्रेस पार्टी को शहादत के बारे में, लोगों का क्या बलिदान है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इन्होंने मणिपुर की बात की और पूरे देश को नहीं, पूरे संसद को जो है इन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग में से बहुत लोग मणिपुर नहीं गए होंगे, मणिपुर नहीं देखा है आपने। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ। सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे। और जो जगमोहन जी ने अपनी किताब लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसमें उन्होंने 10 बार जिक्र किया है कि यदि एनके तिवारी जैसे अफसर नहीं होते तो शायद कश्मीर नहीं बचा पाते। और वही एनके तिवारी जब मणिपुर में आईजी बनकर गए तो आपकी सरकार ने उसी ओपीएम लॉबी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने कहा कि ये आप कर सकते हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अब तक की बहस को देखा जाए तो एक चीज साफ दिखती है कि विपक्ष की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर चोट करने की है, जबकि बीजेपी की कोशिश जो है पलटवार करते हुए गांधी परिवार और कांग्रेस को घेरने की दिखती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि दोनों की रणनीति बिल्कुल साफ है। विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री को घेरा जाए, जो कि प्रधानमंत्री को बुलाकर उनके जवाब लेना है। और देखिए ये बात कह रहे थे गौरव गोगोई कि ये हमारी कोशिश जो थी वो सफल रही कि अब प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा सदन में आकर। और इसी वजह से राहुल गांधी ने आज नहीं बोला कि वो भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के सामने ही अपनी बात रखें। और ये माना जा रहा है कि लगभग जब 10 तारीख को प्रधानमंत्री अपनी रिप्लाई देंगे इस अविश्वास प्रस्ताव पर, उससे ठीक पहले राहुल गांधी बोल सकते हैं। ये चर्चा है, क्योंकि आज राहुल गांधी अब नहीं बोलने वाले हैं ऐसा माना जा रहा है। कल राहुल गांधी को राजस्थान दौरे पर जाना है, वहाँ एक कार्यक्रम है बनासकांठा में, वहाँ जा रहे हैं वो। और उसके बाद परसों राहुल गांधी यहाँ रहेंगे। तो कांग्रेस की पार्टी की कोशिश है। और राहुल गांधी, आपको आश्चर्य होगा कि 12:07 पर कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये लाइव लिंक भेजा जाता है कि राहुल गांधी बोलने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है, कोई किसी मीडिया हाउस से नहीं चला है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया। बावजूद इसके लास्ट आवर में उनको पता चला कि प्रधानमंत्री सदन में मौजूद नहीं है और नहीं रहने वाले हैं, तो प्लान चेंज किया गया। और प्लान चेंज इसलिए किया गया कि जो भी कहना चाहते हैं राहुल गांधी, आप 2018 की घटना याद कीजिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के सामने भाषण भी दिए, जाकर गले भी मिले थे, गले मिलने और गले पड़ने तक की बात आई थी। प्रधानमंत्री ने उसको कहा था। और उसके बाद आंख मारने वाली बात भी आई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो इस खेमे में थे, आज विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ है। तो तमाम सारी बातें अब राहुल गांधी की क्या स्ट्रेटजी है, क्या करने वाले हैं, मोहब्बत की दुकान किस तरह से खोलने वाले हैं, इसका खुलासा नहीं किया जा रहा। लेकिन ये तय है कि राहुल गांधी उस प्रधानमंत्री के सामने बोलेंगे और प्रधानमंत्री को ही घेरने की टारगेट है। ठीक है, प्रधानमंत्री को कैसे हमारे साथ जुड़ गए रवि, उनको भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। रविंद्र, कांग्रेस की रणनीति दिखती है कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी का शोडाउन किया जाए, मुकाबला सीधा सीधा कराया जाए। देखिए, फिलहाल तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष, खासकर बीजेपी भी चाहती है कि राहुल वर्सेज मोदी दिखे कम से कम अविश्वास प्रस्ताव के चर्चा में या भाषण में। लेकिन राहुल गांधी ने शुरुआत नहीं की जिसकी उम्मीद थी। और आपने देखा कि प्रहलाद जोशी ने वो बातें भी कही कि स्पीकर के पास कांग्रेस की तरफ से दिया गया था कि गौरव गोगोई की जगह पर राहुल गांधी बोले। उस पर हंगामा भी हुआ, लेकिन राहुल गांधी नहीं बोले। हालांकि राहुल गांधी पूरी तैयारी करके आए हुए हैं और प्रधानमंत्री के सामने वो चाहते हैं बोलना। शायद ऐसा संभव हो या ना हो, ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रधानमंत्री परसों दिन जवाब देंगे 4 बजे। और उनके पहले ये परंपरा है और नियम भी है कि नेता विपक्ष, हालांकि अधीर रंजन चौधरी को यह दर्जा नहीं है, लेकिन नेता कांग्रेस के हैं, वो बोलेंगे। यानी उस समय भी राहुल गांधी को मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में राहुल गांधी अगर आज बोलते हैं तो उनको
सुनने के लिए प्रधानमंत्री को बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जब बोलेंगे तो उस समय प्रधानमंत्री का रहना जरूरी भी है, क्योंकि उसके बाद प्रधानमंत्री ही बोलेंगे। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कम से कम भाषण में लोकसभा के अंदर में राहुल वर्सेज मोदी दिखे। हाँ, भाषण में अगर राहुल गांधी अगर अपना भाषण रखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उस तरह से हमला करेंगे जैसा कि गौरव गोगोई नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो 10 तारीख का इंतजार हमें करना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यह प्रस्ताव गरीब के बेटे के खिलाफ है। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि आज भारत सरकार के गृह मंत्री और एनएसए विफल हुए हैं। कि आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ है। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है उस आदमी के खिलाफ है जिसने कि लोगों को मकान बना के दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के पीछे है जिसने कि लोगों को पीने का पानी दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने शौचालय दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के खिलाफ है जिसने सबों के घर में उजाला लाने की कोशिश की, गरीब के खिलाफ है। और जितने बहस होंगे सर, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का चीरहरण करेंगे, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं इतिहास से कि चाहे राम मंदिर बना दिया हो, 370 जो हमारी थी धारा, वो सारा तो हमने बना ही दिया। मैं केवल इतना कहता हूं सर कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, जयद्रथ, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो अर्जुन हो, सभी मौन धारण किए हुए थे। आज यदि माननीय प्रधानमंत्री जी का गांव गरीब किसान के हितैषी का आप चीरहरण करेंगे तो जिस तरह से न धृतराष्ट्र बचा, न दुर्योधन बचा, न भीष्म पितामह बचे, न अर्जुन बचा, न युधिष्ठिर बचा, आप में से कोई नहीं बचेगा। 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आइएगा। हम 400 सीट के साथ वापस आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वो मौन रहे ताकि उनकी राज्य सरकार की छवि धूमिल ना हो, क्योंकि उनको छवि से लगाव है। चाहे लोगों पे अत्याचार हो, ड्रग्स की समस्या बड़ी हो, ये उनके लिए महत्व नहीं रखता। पर जैसे कि मैंने कहा कि उनके मौन रहने का कारण 3 है, अभी तो मैंने सिर्फ एक कारण का उजागर किया। और दूसरा कारण यह है, और बहुत मैं सम्मानपूर्वक ये बात कहना चाहता हूं, दूसरा कारण प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन रहने का यह है कि आज भारत केंद्र सरकार का गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज विफल हुए हैं। क्या हो रहा है मणिपुर में? 5000 से ज्यादा हथियार आज लोगों के हाथों में है। लगभग 35 पुलिस स्टेशंस में भीड़ वहां जाकर वहां से हथियार अपने साथ ले जाते हैं। कभी आप जितने भी राज्यों का आपने जो उजागर किया है, कभी ऐसी स्थिति देखी है कि 2 महीनों में एक भीड़ पुलिस थाने में जाकर, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जाकर वहां पे जो हथियार है वो लेके जाती है?